अस्सलाम वालेकुम। ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक एक नई वीडियो के साथ मैं हूं उमर खयाम। गुज़श्ता रोज़ वीलॉग में हमने जो वज़ीराबाद की नशिस्त थी NH66 उसका तफसीली जायज़ा लिया और उसकी तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह किया। और आज हमने आज के इस वीलॉग में बात करनी है मियाँ वाली का जो हल्का है PP 87। ये हल्का भी पंजाब असम्बली का हल्का था जो साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुच्छड़ की 9 मई केसेस में सजा के बाद नहली की सूरत में खाली हुआ था। अब आइंदा माह 18 सितंबर को यहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हल्के की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि अब ज़िमनी इंतखाबात में उतरने का हतमी फैसला कर चुकी है, तो यहाँ पर भी आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है कि अहमद खान बच्छर साहब की जो अहलिया हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो फाइनल टिकट जारी कर दिया गया है। इस हल्के की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून ने इस हल्के में अपना उम्मीदवार क्यों बदला, जो पहले उम्मीदवार था जिनको शिकस्त हुई थी उनको क्यों इस बार टिकट नहीं दिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कौन सा फार्मूला तय पाया है इन ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का भरपूर मुकाबला करने के लिए। इस वीडियो में उसका भी हमने तस्करा करना है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश थी एक अहमद खान बच्छर की तरफ से कि इस जो है वो इस इलेक्शन में हुक्म इम्तना लिया जाए, उसमें उनको जो है वो नाकामी हुई है। इन तमाम तर सूरत हाल पर आज हमने अपने इस वीडियो में तस्करा करना है। तो तफसीलात में जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है को इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो ज़िमनी इंतखाबात की सूरत हाल बनी हुई है, जो हलचल अब शुरू हो चुकी है, बाकायदा उम्मीदवार आमने सामने आ चुके हैं, उनकी जो नई पेशरफ्त होने वाली और हलकों से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं आपको तफसीली तौर पर इस प्लेटफॉर्म से बासानी मिल सके। जी तो दोस्तों, मियाँ वाली का हल्का PP 87 PP 87 यहाँ की क्या सूरत हाल है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उम्मीदवारों ने अपनी जो कंपेन है वो शुरू हो चुकी है। अगर कहें कि सियासी हलचल में एक दफ़ा दोबारा हमें इजाफा देखने को मिलेगा तो ये गलत नहीं होगा। तो इस हल्के की तफसीलात में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा जो एक ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से एक नई पेशरफ्त हमारे सामने आई है, जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस जो ज़िमनी इलेक्शन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2024 में जीती हुई नशिस्तें थी उनको जीतने के लिए, यानी कि पाकिस्तान PTI की जीती हुई नशिस्तों को हुकूमती इत्तेहादियों ने जीतने के लिए एक फार्मूला तय कर लिया है। वो फार्मूला कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ऑलरेडी ईवानों में तो इत्तेहादी हैं, अब वो ज़िमनी इलेक्शन में भी आपको इत्तेहाद के तौर पर नजर आएंगी। उन्होंने मिलकर ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो लड़ने का फैसला किया है। फार्मूला जो तय पाया है इन दोनों पार्टियों के दरमियान वो कुछ इस तरह है कि जिन हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर रही है और पीपल्स पार्टी तीसरे या चौथे नंबर पर रही है, उन हलकों में पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करेगी, और जिन हलकों में पीपल्स पार्टी रनर अप रही है और मुस्लिम लीग दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पर रही है, वहां पर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करेगी। जिन हलकों पे ये 18 सितंबर और 5 अक्टूबर को इंतखाबात हो रहे हैं, ये तकरीबन कोई 8 से 9 हल्के बनते हैं। इन हलकों पे तकरीबन कोई एक आध सीट पर पीपल्स पार्टी का रनर अप होगा, बाकी सीटों पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही जो है वो इलेक्शन में उतरेंगे। तो अब ये सारी सूरत हाल है जो इस वक्त जो नई पेशरफ्त नई डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है हमारे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो हल्का PP 87 इसकी तफसीलात में आपके सामने रखता हूँ। ये हल्का जो है मियाँ वाली का 87 ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजबूत तरीन हल्का समझा जाता है। यहाँ पर सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हो या फिर कौमी असम्बली का, यहाँ पर तमाम तर उम्मीदवारों ने चंद हजारों से नहीं बल्कि कई हजारों से जो है हल्के जीते हुए हैं। अब जैसा कि अहमद खान बच्छर जो साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली थे, उन्होंने जब 2024 का इंतखाब हुआ तो उन्होंने ये नशिस्त तकरीबन 90,000 वोटों की बढ़तरी से हासिल की। नताज में आपके सामने रख देता हूँ। अहमद खान बच्छर साहब ने 1,07,202 वोट हासिल किए। इनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार था उन्होंने 15,691 वोट जो है वो लिए। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था वो ना दूसरे नंबर पर आया बल्कि तीसरे नंबर पर आया
और उन्होंने सिर्फ 13,465 वोट लिए। अहमद खान बच्छर साहब ने इन्हें तकरीबन 92,000 वोटों की बढ़तरी से इनको शिकस्त दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर 5वें नंबर पर था, उन्होंने तकरीबन महज 2,100 कुछ वोट हासिल किए थे। जहां अंदाजा करें पीपल्स पार्टी का कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार तरीके लब्बैक के उम्मीदवार से भी नीचे था। अच्छा, आगे चलते हैं। 2018 में अगर बात करूं, मजबूत किले की बात हो रही है, तो 2018 में अहमद खान बच्छर के मुकाबले में कोई उम्मीदवार तक नहीं था। जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए थे उन्होंने भी बादशाह जो है वो कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। जिस तरह मैं बता चुका हूं कि इस हल्के में जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है उनके मुकाबले में अब अहमद खान बच्छर साहब की अहलिया, जिनका टिकट अब फाइनल हो चुका है, वो अब मैदान में उतरेंगी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिस मसूफ को टिकट दिया गया है, अली हैदर नूर खान न्याजी, ये अब सामना करेंगे अहमद खान बच्छर साहब की अहलिया का, जिनके शोहर यानी अहमद खान बच्छर ने 90,000 की सीटों से जो सीट जीती हुई है। अली हैदर नूर खान न्याजी का अगर मैं सियासी बैकग्राउंड बताता चलूं, तो इन्होंने अपनी ये एक दफा मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं, तहसील नायब नाज़िम और उसके भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं मियाँ वाली में। इन्होंने अपनी जो सियासत का आगाज़ था वो MMA से किया था, मुत्तहदा मजलिस अमल पार्टी से किया था। बाद में इन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी। 2008 में ये पहली दफ़ा MMA की टिकट पर मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। इनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार था गुल अहमद हमीद रोकड़ी, उन्होंने 18,000 वोट लिए थे, और जबकि अली नूर हैदर खान न्याजी ने 22,516 वोट लेकर तकरीबन 4,000 वोटों की बढ़तरी से ये पहली दफ़ा जब वो MPA बने थे तो उन्होंने ये नशिस्त हासिल की थी। इनके वालिद साहब जो हैं वो मोहम्मद अजीम खान न्याजी जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रह चुके हैं, उनके चचा कर्नल रिटायर्ड नसीम खान न्याजी वो 1988 से 1990 की जो पंजाब असम्बली थी उसके रुकन रह चुके हैं। अब इसीलिए क्योंकि ये एक दफ़ा यहाँ पर MPA बने हुए हैं और यहाँ का असर रसूख भी है, न्याजी कबीला भी है, इसलिए जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था लास्ट टाइम जो 92,000 की वोटों से हारे थे, उनको टिकट नहीं दिया और इन्हें यहाँ पर टिकट दिया गया है। अब क्योंकि जो फार्मूला तय पाया हुआ है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का कि रनर अप इलेक्शन लड़ेगा, तो लिहाजा यहाँ रनर अप क्योंकि नून लीग थी, अब वो इलेक्शन लड़ेगी और जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था वो इन्हें सपोर्ट करेगा। गो के उसी उम्मीदवार ने गुज़श्ता जो इंतखाबात थे उसमें 2,000 वोट हासिल किए थे। आगे चलते हैं। जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह वजीराबाद के हल्के से मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब जो 9 मई केस में नायल हुए थे, इसी तरह अहमद खान बच्छर साहब भी 9 मई के केस में नायल हुए थे। इन दोनों ने लाहौर हाई कोर्ट में इस्तदा की हुई थी इन हल्कों पर हुक्म इम्तना लेने की, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इन दोनों की जो हुक्म इम्तना है उसकी जो दरख्वास्तें हैं नहली के खिलाफ दरख्वास्त है उनको मुस्तरद किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ अपने रिमार्क्स में कहा था कि दरख्वास्त गुजार सजाई याफ्ता इश्तिहारी हैं, जब तक गिरफ्तारी नहीं देते दरख्वास्तों की पजीराई नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजार पहले अदालत के सामने सरेंडर करें। तो ये जो आखिरी रुकावट थी अब वो भी दूर हो चुकी है इस ज़िमनी इंतखाबात से। अब यहाँ पर 18 सितंबर को जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। सूरत हाल अब क्लियर हो चुकी है, तकरीबन पिक्चर अब वाज़ेह हो चुकी है। अब उम्मीदवारों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दी है। अब देखते हैं 18 सितंबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपना एक जो किला है इसको मजबूती से इसका दफा करती है, या फिर मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ इस किले को फतह करने में कामयाब होती है। ये इस हल्के के ऐसे मतलब भी हम जो अपडेट आएगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो लाहौर का हल्का है वो भी वहां पर भी बड़ी गर्मा गर्म इलेक्शन कैंपेन अब शुरू हो चुकी है। उसकी क्या सूरत हाल है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है वहाँ की। इंशाल्लाह अब आइंदा आने वाले वीलॉग में हमने तफसीली उसका भी जो है वो डाटा हमने तैयार कर रखा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।